जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की अयोध्या कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जो कि बहुत मार्मिक कांड है पूरे रामचरितमानस के हिसाब से अयोध्या कांड। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं और आप इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बनिए। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। मन ही मन मागहि बरु एहु सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलिह किरात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। ये कौन सोच रहा है? ये भैया भरत सोच रहे हैं, जो भरद्वाज मुनि के आश्रम से निकल चुके हैं। प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनसे मिलने के लिए। और देखा जाए तो प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ रुके थे वहाँ वहाँ की धरती धन्य हो गई। और उसके बाद बचा खुचा जो भी था वो भरत भैया के दर्शन मात्र से भी वो संपूर्ण धन्य धन्य हो गई। और भरत भैया प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने के लिए निकल चुके हैं। वनवास के दौरान करि प्रणाम पूछिए जेहि तेहि केहि बन लखनु राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहीं भरत ही देख जन्म फल लहहीं। उनमें से जिस तरह से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। तो भिलनी कोल जो भी थे, नगरवासी, रास्ते में जो भी मिलने वाले थे, भैया भरत के देखने मात्र से ही उनके जन्म सफल हो गए। मनुष्य योनि में जो जन्म लिए थे, जे जन कहीं कुशल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सब ही सुबानी। सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं और इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तो देखा जाए तो भरत भैया को जो भी कुशल प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का बताता है, उनके हिसाब से उनके मन में वो व्यक्ति प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान ही दिखाई देते हैं। भरत भैया के तेई बासर बसी प्राति ही चले सुमीरी। रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू। फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहू। मिली ही राम मिटी दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं
और सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं, जो कि शुभ माना जाता है। उस हिसाब से समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा और हमारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जिमे जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश बिहुअल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पयतीरा, सिय समेत बसही दो बीरा। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और एक तरह से भ्राता के रूप में जाने जाने वाले निषाद राज कितनी ऊंची बात भैया भरत के लिए बोली और बोलने के बाद समझाए कि देखा जाए तो राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमण कामद गिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। तो देखा जाए तो पर्वत शिरोमण कामद गिरी और निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर श्री सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं, यानी प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण और माता जानकी ये लोगों के साथ निवास कर रहे हैं। पयस्विनी नदी के तट पर देख करें सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। तो सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी की जीवन और श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम किया और जयकारा लगाना शुरू किए। सीताराम जय हो, सीताराम जय हो। और राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कही सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेशु। तो भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं, यानी भोलेनाथ कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देखी बसे निस्बीते, किन गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर देखा जाए तो प्रभु को ये जो तीनों लोकों को चलाने वाले हैं उनको अंदेशा हो गया और वो समझ गए। तो प्रभु श्री राम को देखा जाए तो उस रात आधी रात में ही उनकी नींद उचट गई और उनको नींद नहीं लगा। तो उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते हुए भी वो जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, ये तीनों लोकों के पालनहार ये समझ गए।
के स्वप्न के हिसाब से तो वो पहले से ही जानते थे, लेकिन वो देखा जाए तो मानव समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। तो सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनिशिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात प्रभु श्री राम के बारे में और रामचरितमानस की कथा में लिख डाली कि जो प्रभु सभी को बंधन से मुक्त करने वाले हैं और जो सभी के बंधनों को मुक्त करते हैं, आज प्रभु स्वयं ही लीला से सोच के बस हो गए। वो खुद अपने सोच में बस के विभूति के हिसाब से देखा जाए तो वो अपने को खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, जो तीनों लोकों के पालन हार हैं। ते माया का जाल था, लेकिन ये माया का जाल खत्म हो जाएगा। प्रभु श्री राम के आगे माया का जाल न चला है न चलेगा, क्योंकि देखा जाए तो प्रभु श्री राम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो सिर्फ धरती का जब संतुलन बिगड़ता है तो दुष्टों का संहार करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए। तो अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपको 1 जनवरी के हिसाब से देखा जाए तो 2024 आने वाले समय में आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, देश संसार के लिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी वीडियो के माध्यम से आपका पूरा साल मंगलमय बीतता चला जाए और आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे। इसी हिसाब से विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुनने वाले प्रेमी हैं और जो मनुष्य योनि में जन्म लेके प्रभु श्री राम के श्री चरणों में रहने वाले हैं, उनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे। अपने विघ्नों को वो हरते जाएं, जो उस व्यक्ति के ऊपर विघ्न आए उसको काटते चले जाएं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। धन्यवाद।